मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी के बाहर। लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर ने आज धांधली तस्लीम करने के बाद खुद को सरेंडर किया है, गिरफ्तारी दे दी है। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कमिश्नर ऑफिस है। अब से कुछ ही देर पहले उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि उनको पुलिस लाइन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया है। लियाकत चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नहीं की, लेकिन मुख्तसर से मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि जो जीते हुए थे उनको हराया गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दीगर जमातों का मुल्क भर में एहतजाज है, गुज़िश्ता रोज भी हुआ। इसी धांधली के खिलाफ इन कमिश्नर साहब के अंडर 15 कौमी और सूबाई असम्बली के हलके आते थे। मेरे साथ मौजूद है शब्बीर डार, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। इन्होंने गिरफ्तार होते हुए भी देखा। मुझे ये बताइएगा एग्जैक्टली पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की उन्होंने, आप वहाँ पर मौजूद थे? लियाकत अली चट्ठा साहब ने पहले टाइम दिया हुआ था या अचानक ही उन्होंने बस इंकशाफात कर दिए और चलते फिरे? नहीं, चूँकि जो PSL सीजन 9 चल रहा है उसके हवाले से पिंडी में भी चूँकि मैचेस होने हैं 9 मैचेस, उसके हवाले से जो इंतजामी मामलात और जो सिक्योरिटी मामलात ज़ाहिर है कमिश्नर रावलपिंडी RPO रावलपिंडी देखते हैं। ये नोटिफिकेशन आया था कि आज कमिश्नर रावलपिंडी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब करीबन 1-1:15 बजे कमिश्नर रावलपिंडी पहुंचे हैं स्टेडियम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब शुरू की तो उन्होंने कहा कि जी PSL के मैचेस हो रहे हैं, इस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि जो इंतखाबात हुए हैं 2024 आम इंतखाबात, उसमें जो धांधली का जो इंकशाफ हुआ है या जो धांधली का कहा जा रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस पूरी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। रावलपिंडी डिवीज़न में करीबन 13 कौमी असम्बली के हल्के हैं और इसी तरह 26-27 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। यहाँ पर नताइज तब्दील किए गए और मेरी निगरानी में किए गए। इनके अंडर 26 सूबाई असम्बली और 13 कौमी असम्बली के हल्के हैं। चूँकि रावलपिंडी डिवीज़न में 5 अजला आते हैं, चकवाल, झेलम, अटक, रावलपिंडी और मरी। इन 5 अजला में कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26-27 हल्के हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो हल्के हैं इनका मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। यहाँ पर हमने नताइज तब्दील किए। जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको हमने 50-50 हज़ार की लीड से जितवाया है और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है और मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। और उन्होंने कहा मैं सुसाइड करने वाला था, सुबह सोचा। ये उन्होंने कहा कि आज सुबह मैं खुदकुशी करने का सोच रहा था, लेकिन उससे पहले मैं ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि धांधली हुई है और हमने हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया है। और ये जो सारा मामला है इसमें न सिर्फ मैं मुलव्वस हूँ बल्कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी नाम उन्होंने लिया कि वो भी इसमें मुलव्वस है। मैं सज़ा का हकदार हूँ, मुझे इसकी बाज़ाब्ता सज़ा दी जाए और जो भी लोग इसमें मुलव्वस है उनको भी सज़ा दी जाए। और उन्होंने ये बाकायदा कहा कि जब नताइज रोके गए 8 फरवरी को रात को तो हम परेशान थे। तो हमने पूछा उनसे कि किसके कहने पे आपने नताइज चेंज किए या कोई दबाव था, ये तो बताएं किसके कहने पे किया। इसका उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं जी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि मेरी जिम्मेदारी थी डिवीज़न की, मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हमने हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया। और ये सारा किसी का नाम नहीं लिया, किसका प्रेशर था और ये नहीं कहा कि किस हल्के में मैंने इलेक्शन का जो नतीजा था वो चेंज करवाया। नहीं, उन्होंने कहा कि जितने भी ROs हैं वो सब मुझे कॉल कर रहे थे, परेशान थे क्या करना है क्या, क्योंकि नताइज रोके गए थे। तो ये सारे ये जो पूरा प्रोसेस था इसको मैनिपुलेट करके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, उनको जितवाया गया। और ये धांधली की जिम्मेदारी उन्होंने बाकायदा तौर पर गालिबन ये जो कमिश्नर साहब थे इन्होंने मार्च में रिटायर्ड भी हो जाना था। बिल्कुल, उन्होंने मार्च के मिड में तकरीबन रिटायर होना था, करीबन 20 से 25 दिन रह गए इनके। और ये आप क्योंकि पिंडी को कवर करते हैं, कहा जा रहा है कि ये जनरल फैज हमीद के कुछ रिश्तेदार है, इस हवाले से कोई इतलात है आपके पास? ये खबरें सोशल मीडिया पे ही अभी स्प्रेड हो रही हैं, लेकिन बाकायदा इसकी कोई ये बताइएगा कि फिर उसके बाद कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहाँ रवाना हुए? कमिश्नर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद बाहर भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें भी हमने उनसे सवालात किए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ज्यादा सवालात नहीं लिए। बाहर हमने सवालात किए कि भाई आप इल्जामात लगा रहे हैं, आपने इतना बड़ा इंकशाफ किया है, किसी का तो नाम लें, किसके कहने पे आपने ये किया, किसकी जिम्मेदारी है।
उस पर उनने कोई जवाब नहीं दिया। उनने कहा नहीं मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कबूल करता हूं, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मुलव्वस है, चीफ जस्टिस भी मुलव्वस है, और उनको भी अपने ओहदों से रिजाइन करना चाहिए। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो निकले और कमिश्नर ऑफिस आए, चूंकि हम भी उनके पीछे पीछे प्रोटोकॉल वही था जिस प्रोटोकॉल में गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद डॉक्टर साहब वही प्रोटोकॉल लेकर आया उनको? बिल्कुल उनका वही प्रोटोकॉल था जो कमिश्नर ऑफिस के साथ जो 2-3 गाड़ियां होती है, उसी प्रोटोकॉल में वो कमिश्नर ऑफिस आए। और उसके थोड़ी देर बाद सीपीओ रावल बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तासुरात कैसे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की तो ये कहते हुए वो आपदीदा भी हो गए। उन्होंने आंसू कहा आ गए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है और इस गलत काम में मैं मुलव्वस हुआ और मुझे मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। मैं इतने दिनों से सोया नहीं हूँ, और आज मुझे जब कहा गया कि आप पीएसएल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मैं उससे पहले ये इंकशाफ करना चाहता हूँ कि जी ये मामला हुआ है और इसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। और जब वो कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, इधर कमिश्नर ऑफिस आपके सामने, तो उसके बाद सीपीओ रावलपिंडी आए 2-3 गाड़ियां पुलिस के साथ, तो उनको वो अपनी खालिद हमदानी साहब हैं जी उन्होंने उनको अपनी गाड़ी में बिठा के वो कहीं चले गए हैं। अब ये नहीं पता किस मकाम पे उनको मुंतकिल किया गया है, लेकिन लेके गए हैं साथ। यहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया? बिल्कुल गिरफ्तार। इसी गेट से लेकर रवाना हुए? जी बिल्कुल, ये कमिश्नर ऑफिस का गेट है और यहाँ से उनको सीपीओ रावलपिंडी यहाँ से लेके गए हैं। अब ये नहीं पता सीपीओ ऑफिस लेके गए हैं या कहीं कहाँ लेके गए हैं, लेकिन सीपीओ रावलपिंडी उनको अपनी गाड़ी में अपनी तहवील में लेके गए हैं। तो ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि जो उनके साथ अमला था उसको भी ऑफिस से निकाल दिया है, कमिश्नर साहब का जो ऑफिस है उसको बंद कर दिया गया है। इस हवाले से अंदर की क्या खबर है आपके पास? इस वक्त आपके सामने कमिश्नर ऑफिस सील किया हुआ है। अंदर ना किसी को जाने की इजाजत है, ना अंदर से किसी को बाहर आने की इजाजत है। पूरा कमिश्नर ऑफिस सील है और अंदर की कोई खबर नहीं है कि क्या अंदर क्या हो रहा है। जो उनका अमला है यहाँ पे मौजूद है नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ से कमिश्नर ऑफिस कमिश्नर रावलपिंडी को रावलपिंडी पुलिस सीपीओ रावलपिंडी अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से चले गए। आप वहाँ पीछे जहाँ पर लेकर गए हैं पुलिस लाइन, वहाँ का कोई पता है? कोई सहाफी गए हैं, गाड़ियों के पीछे गए हैं, कहाँ पर लेके गए? अभी जो तर्जुमान है रावलपिंडी पुलिस के, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है जी के कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस खबर की हम तरदीद करते हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन चूंकि हम यहाँ मौजूद थे, हमने देखा है सीपीओ रावलपिंडी यहाँ आए हैं और अंदर गए हैं। तकरीबन 4-5 गाड़ियां थी, उनको गाड़ी में बिठाकर वो यहाँ से चले गए हैं। जाहिर बात है सीपीओ रावलपिंडी उनको यहाँ से कहाँ लेके, खाना खाने तो नहीं लेके जाएंगे, अपने साथ ही लेके तहवील। ये सुपीरियर तो कमिश्नर साहब ही थे ना सीपीओ साहब से? कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं अब से थोड़ी देर बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। इट मीन्स के उन्होंने पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस आई है यहाँ, उनको साथ लेके गई। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको उस तरफ बताएं। कमिश्नर शबीर डार साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये कमिश्नर ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जो 2 लोग थे ये इनको वापसी यहाँ से भेज दिया गया है। सिक्योरिटी सख्त है, हम भी तकरीबन यहाँ पे 1 घंटे से मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं है। वो सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं जिनका जो फुटेज बना रहे थे जब कमिश्नर साहब को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जा रहा था, एक्सक्लूसिव फुटेज बना रहे थे, उनका मोबाइल खींच लिया गया। ये बताइएगा, जबकि कमिश्नर साहब को गिरफ्तार किया, सीपीओ साहब ने फुटेज बना रहे थे, तो क्या हुआ सर? जी बिल्कुल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई वहाँ से रावलपिंडी स्टेडियम में, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए। जब उनको इंकशाफात उन्होंने किए और बहुत सारी बातें की कमिश्नर रावलपिंडी ने, तो मुझे मालूम हुआ कि आज अभी वो गिरफ्तारी दे लेंगे। जैसे ही मैं कमिश्नर ऑफिस यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैंने जो है अपना मोबाइल निकाला तो सीपीओ रावलपिंडी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैं आपसे वक्त लूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं 8 से 10 वकला वहां पर गए हैं कमिश्नर ऑफिस के बाहर। ये बराह रास्त मनाजिर आप उर्दू पॉइंट पे देख रहे हैं। जरा मेरे कैमरामैन आपको ये बता भी रहे हैं कि 1 दर्जन के लगभग ये वकला हैं, इनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं बराह रास्त कमिश्नर ऑफिस से। अंदर जाने की इनको इजाजत नहीं दी जा रही। ये आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कमिश्नर साहब का ऑफिस था उसकी सख्त चेकिंग की जा रही है। वक्त के आप देख सकते हैं जो वकला हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कमोपेश 10 से 12 वकला हैं कमिश्नर ऑफिस के।
अंदर इनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। केसेस भी होते हैं वकला को। आप देख सकते हैं इस वक्त बराह रास्त मनाजिर कमिश्नर ऑफिस के बाहर से वकला को अंदर जाने से रोक दिया गया है और कमिश्नर ऑफिस बंद है। उनको एक और इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइएगा, इन वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या खास वजह है? देखिए जी, अभी जो सूरत हाल है, अभी जो मेरी लास्ट बात हुई, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो अंदर है SHO सिविल लाइन के पास, तो उनका ये कहना था, अभी उनसे मैंने कॉल की तो वो किसी को डायरेक्शन दे रहे थे कि ये चीज़ उठाओ, ये चीज़ उठाओ। तो जो मैंने खुद सुना, तो इसका मतलब अंदर जो है इस वक्त थाना सिविल लाइन पुलिस जो है वो तलाशी ले रही है कमिश्नर ऑफिस की, और कमिश्नर ऑफिस के चूँकि कमिश्नर यहाँ से चले गए हैं, इस वक्त उनकी चीज़ों की भी तलाशी ली जा रही है, जो हमारे ज़राए में बता रहे हैं और जो कुछ मैंने भी सुना है। तो अंदर ये चीज़ देखी जा रही है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इतना बड़ा इंकशाफ अगर किया है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और कोई ऐसी चीज़ अगर उनको मिल जाती है कि जिसमें जो है कमिश्नर रावलपिंडी के जो इंकशाफात है उस हवाले से कुछ सबूत ढूंढने की जो है इस वक्त कोशिश की जा रही है। और जो अभी लास्ट मेरी भी बात हुई तो हम लोग बाहर खड़े, इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी के ऑफिस की तलाशी जा रही है, जबकि ये वकला के केसेस भी लगे होते हैं यकीनी तौर पर। जी देखिए, वकला इस वक्त आप देख सकते हैं, वकला तो यहाँ पर मौजूद है, वकला के केसेस भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन चूंकि आज जो एक ड्रामेटिक सिचुएशन हुई है, जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब तमाम काम धरे का धरा रह गया। लेकिन अब जो सूरत हाल कमिश्नर रावलपिंडी को यहाँ से नामालूम मुकाम की तरफ मुंतकिल किया गया, जबकि रावलपिंडी पुलिस इस चीज़ को डिनाई कर रही है। लेकिन CPO रावलपिंडी को मैंने खुद देखा, यहाँ से CPO रावलपिंडी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कमिश्नर रावलपिंडी उनके साथ है। CPO रावलपिंडी की कौन सी गाड़ी थी, किस गाड़ी में उनको गिरफ्तार लेकर जाए? CPO रावलपिंडी को जो सरकारी गाड़ी मिली है, जो ब्लैक फॉर्च्यूनर है गालिबन, वो गाड़ी थी जो मैंने देखा। जब मैंने उसकी फुटेज में आई तो उसी वजह से मेरा फ़ोन भी उन्होंने छीना, जो अभी तक मुझे नहीं मिला। उसके अंदर एक्सक्लूसिव फुटेज है कि जब CPO ने इशारा किया कि फ़ोन छीन ले, क्योंकि यहाँ कोई रिपोर्टर पहुँच नहीं सका था उस वक्त तक, मैं ही पहुंचा था, तो मैंने फिर बना लिया। बहुत शुक्रिया। आप अंदर मौजूद थे जब CPO साहब को गिरफ्तार किया गया, आप वो वाहिद साफी हैं जो अंदर मौजूद थे, आपने बराह रास्त मनाजिर देखे? जी बिल्कुल, मैं उस वक्त जब जो ही जो कमिश्नर रावलपिंडी थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी ख़त्म करके दोबारा अपने दफ्तर में पहुंचे यहाँ कमिश्नर ऑफिस के अंदर, तो मैं उस वक्त अंदर चला गया था। मेरे अंदर जब मैं कमिश्नर ऑफिस के, मैंने अंदर जाने की भी कोशिश की कमिश्नर ऑफिस में, लेकिन मुझे अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं दी गई उनके स्टाफ से। लेकिन बड़े पोलाइट अंदाज में उन्होंने मुझे कहा कि अंदर कोई लोग बैठे हुए और एक मीटिंग चल रही है। उस वक्त गिरफ्तार नहीं हुए? उस वक्त गिरफ्तार नहीं होते। उसके बाद फिर CPO आए, CPO अपनी गाड़ी में 3-4 गाड़ियां उनके साथ और भी थी, उनके पास अपनी फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की गाड़ी थी, उसमें आए अंदर। जब मैं उनकी फुटेज बनाने लगा तो CPO ने वहां पे मौजूद पुलिस एहलकारों को कहा कि आप इनसे मोबाइल लेना है, फुटेज कोई नहीं बना सकता। बहुत शुक्रिया। ये वकला मौजूद हैं जो कमिश्नर ऑफिस गए थे, इनको रोक दिया गया है। ये बताइएगा, आप किस काम से कमिश्नर ऑफिस आए थे और आपको अंदर किस वजह से नहीं जाने दिया गया? बेसिकली हमारी मैडम है, इनकी गाड़ी सुबह पार्क हुई थी अंदर, और अभी इनकी छुट्टी हुई है और बच्चों को भी इन्होंने कहीं लेके जाना था, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि या तो गाड़ी अंदर से निकाल दें, तो कर्फ्यू का समय है, कोई समझ नहीं आ रही हुआ क्या है या होना क्या है। तो बाकी आपको भी नहीं अंदर जाने की इजाजत दी जा रही? दरवाजा भी नहीं खोला, उन्होंने बात भी नहीं की, और पता नहीं ऐसी क्या सिक्योरिटी रीजन है कि एक गाड़ी जो हमारी अपनी गाड़ी खड़ी हुई है उसको निकाल के देने से इनकार कर दिया। मैडम, आपने कब गाड़ी खड़ी की थी? उस वक्त तो मामला ठीक थे ना? हाँ, हम रूटीन में यही गाड़ी खड़ी करती हूँ, सुबह आती हूँ 8 बजे 8:30 बजे, तो गाड़ी यही खड़ी करती हूँ और इस वक्त निकाल लेती हूँ। सुबह जब आए तो सब रूटीन में तो ये लोग आपको आपके जानने वाले होंगे यकीनी तौर पर, कोई सिक्योरिटी एहलकार या कुछ नए तैनात हुए लोग? नहीं, जाने मैं इनको पहले नहीं जानती, मैंने कभी नहीं देखा। पहले इनको कभी नहीं देखा? मैंने पहले कभी तो अभी आपको क्या कहते हैं कि गाड़ी नहीं है या बाद में ले जाइएगा या कहते हैं पैदल चले जाएं, क्या कहते हैं? नहीं, कहते हैं बस गेट नहीं खोलना, ना कोई बाहर आ सकता है बंदा, ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है। इसलिए गेट अंदर वाले मुलाजमीन जो हैं वो कमिश्नर ऑफिस के वो अंदर ही हैं, तो जो बाहर हैं, ये काफी सारे मुलाजमीन कुछ बाहर हैं, वो बाहर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ वो वकला मौजूद थे जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी गालबन गाड़ी पार्क थी, उनको भी जाने से रोक दिया है। और ये कहा जा रहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब का जो ऑफिस है उसकी चेकिंग की जा रही है, चेक किया जा रहा है कि किससे राब्ता किया है, कौन उनसे राब्ते में था। मेरे कैमरामैन आपको फिर दिखाएंगे, ये कमिश्नर रावलपिंडी का जो ऑफिस है इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, ना किसी को अंदर आने की इजाज़त है और ना बाहर निकलने की इजाज़त है। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए बिलाल अब्बासी को इजाज़त। रावलपिंडी से अल्लाह नेगहबान।